हेलो डियर, वेलकम टू द लर्निस। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। अपन ने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है वो है चेकलिस्ट। तो इसी सीक्वेंस में आज अपने पास में चेकलिस्ट नंबर 391। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चेकलिस्ट नंबर 391। अगर आपने अब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना @the ऑफिशियल। इस नेम से टेलीग्राम ग्रुप है। और जो यूट्यूब का यूजर नेम है ना, यूट्यूब का जो यूजर नेम है, अगर सीधा द लर्निस सर्च करने से नहीं मिलता है ना, तो जो यूजर नेम है वो है द लर्निस ऑफिशियल। और जो टेलीग्राम इंस्टाग्राम का पेज है वो भी इसी नेम से है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। यूट्यूब पे अगर डायरेक्ट नहीं मिलता है द लर्निस से तो ये सर्च कर लेना, और इंस्टाग्राम पे भी सेम इसी नेम से सर्च कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की चेकलिस्ट नंबर 391। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अपने पास में पी क्यू आर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days, 16 days and 24 days. If P and Q together work and left after 5 days. After that, P and R start working on alternate days. Starting with P, then find the total time taken by the complete the work. देखो, एक P है, एक Q है और एक है R। तीनों मिलके कितने कितने दिन में कर रहे हैं? एक कर रहा है 20 दिन में, एक कर रहा है 16 दिन में और एक कर रहे हैं 24 दिन में। टोटल वर्क अपन ने मान लिया इनका एलसीएम 20, 16 और 24। देखो एलसीएम क्या होता है इसका, देखो 20 और 16 का तो हो जाएगा 80। 80 अब 80 किससे कट जाएगा? देखो 80 है तो 240 से कट जाएगा ना, 80 कट जाएगा 240 से। तो जो इफिशियंसी का रेशियो है वो कितना आ गया? देखो 240 में भाग देंगे 20 का तो कितना जाएगा? 12। 16 में देंगे तो 15 और 24 में देंगे तो 10। ये इनकी आ गया इफिशियंसी का रेशियो। इफिशियंसी क्या होती है? एक दिन में किया गया कार्य है। ठीक है। अब बोलता है कि पी क्यू 7 काम करते हैं और 5 दिन बाद में छोड़ देते हैं। पी और क्यू, पी की एफिशिएंसी कितनी है? 12, क्यू की एफिशिएंसी कितनी है? 15। दोनों की एफिशिएंसी मिलाई कितनी हो गई? 27। कितने दिन तक काम करते हैं? 5 दिन तक। तो टोटल काम कितना हो गया? 27 गुणा 5, 135 यूनिट काम हो गया। काम कितना बच गया? देखो 240 तो टोटल था, जिसमें से 135 यूनिट काम कंप्लीट कर दिया। काम कितना बच गया? 105 यूनिट। इतना काम बच गया। ठीक है। अब बोलता है कि आफ्टर दैट पी और आर स्टार्ट वर्किंग ऑन अल्टरनेट डे। अल्टरनेट डे पे काम करते हैं स्टार्टिंग विद पी से। पी पहले काम करेगा फिर आर आएगा। पी और आर दो ही कर रहे हैं ना अल्टरनेट डे पे। तो देखो कितना काम हो गया? 22 यूनिट। कितने दिन में? 2 दिन में। काम कितना करना है अपने को? 105 यूनिट करना है। तो 22 को कर दो 4 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 88 यूनिट। 88 यूनिट काम करने में कितने दिन लगे? 8 दिन लगे। कितने लगे? 8 दिन। तो अभी एक दिन अब कौन आएगा? फिर से वापस पी आएगा। पी कितना काम कर देगा? 12 यूनिट काम कर देगा। 12 यूनिट काम कर देगा तो काम कितना हो गया? 100 यूनिट। और डे कितने हो गए? 9 डे। काम कितना करना है? 105 यूनिट करना है। 100 काम कितना बच गया? 5 यूनिट काम बच गया ना। और करने आएगा वो आर आएगा, वो एक दिन में कितना करता है? 10 यूनिट। मतलब ये पूरा दिन नहीं लेके कितना दिन ले लेगा? आधा दिन ले लेगा। तो देखो 9 दिन तो ये लग गए और 5 दिन यहाँ पे काम किया था। 9 और 5 कितने हो गए? 14 दिन। और आधा दिन ही हो गया तो 14.5 दिन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में ए बोट कैन कवर 3 to 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 25 आवर में। बोट है जो डाउन स्ट्रीम, जो उसकी स्पीड है वो है 3 to 5 किलोमीटर है 25 आवर में। एंड 210 किलोमीटर इन 30 आवर अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में जो आ गया वो कितना आ गया? 210/30। तो देखो इसकी स्पीड कितनी आ गई? 25 से कम 25, 7 बज गया, 25 दिए 75। तो और ये कितनी आ गई? 7। अप स्ट्रीम स्पीड आ गई अपने पास में 7, और जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो हो गई अपने पास में 13। ठीक है। अब बोलता है फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 279 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। देखो मैंने इसमें 4 ही कंसेप्ट बताए थे। जो अगर बोट की स्पीड निकालनी है तो क्या करेंगे? डाउन स्ट्रीम की स्पीड प्लस अप स्ट्रीम की स्पीड डिवाइड बाई 2। अगर स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2। अगर बोट की निकालनी है तो जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, स्ट्रीम की निकालनी है तो घटा के 2 का भाग दे देंगे। अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालनी है तो
बोट और स्ट्रीम की जुड़ जाएगी, और अप स्ट्रीम निकालनी है तो दोनों की माइनस हो जाएगी बस। यहाँ से देखो, अब बोट की स्पीड निकालनी है, डाउन स्ट्रीम कितनी है 13 और अप स्ट्रीम कितनी है 7, टोटल जोड़ के 2 का भाग दे दिया तो बोट की स्पीड कितनी आ गई 20 10 आ गई ना, और स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई घटा के 6 तो 3, ठीक है। 6 13 और 7 का डिफरेंस कितना हो गया 6, 6 में 2 का भाग दे दिया तो आ गई 3। अब बोल रहा है कि 279 किलोमीटर है स्टिल वाटर में, तो 279 किलोमीटर हो गया स्टिल वाटर में 27.9 ओवर। ऑप्शन ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दिस 27.9 ओवर लग जाएंगे, ऑप्शन ई। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। Ramesh and Suresh started a business by investing 4200 and 3600. After 6 months, Parkhar also joined them by investing 4800. The annual profit was 1616. Then find the profit share of Suresh. देखो, रमेश है, सुरेश है और प्रखर है। रमेश ने इन्वेस्ट किया 4200 और सुरेश ने इन्वेस्ट किया 3600। 6 महीने बाद में प्रखर ज्वाइन कर लेता है 4800 के साथ में। एनुअल प्रॉफिट होता है, मतलब ये लगा रहा है 6 महीने के लिए, ये लगा रहा है 12 महीने के लिए और ये लगा रहा है 12 महीने के लिए। अब यहाँ से देखो दो दो जीरो तो सब में कैंसिल हो गया, 6 से काटा 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, इसको भी 6 से काट दो, 6 7 42, 6 6 36, 6 8 48। तो इसका जो टोटल प्रॉफिट आ गया वो हो गया 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 और 8 एकम 8। फिर से काट दो इसको, या तो 1666 है ना, काट दो। ये हो गया 7, ये हो गया 6 और ये हो गया 4, 7 6 4 का इसका फाइनल रेशियो आ गया। ये हो गया रमेश का, ये हो गया सुरेश का और ये हो गया प्रखर का, ठीक है। अब हो गया 6 और 4 10 7 17, टोटल हो रहा है अपने पास में 17। 17 की वैल्यू आ गई 1666। तो देखो 17 से काटा तो 17 9 153 और कितना बच गया 153, 7 और 6 13, 136 बच गया ना। तो 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, 17 8 136। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 98। पूछा किसका है, सुरेश का। सुरेश का कितना है 6, सुरेश का कितना है 6 यूनिट है ना, तो 98 इंटू 6 करना है। तो देखो 100 गुना 6 करेंगे तो 600 आएगा, लेकिन 12 कम कर दो, 600 में से 12 कम कर दे कितना गया 588। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है अपने पास में 4 नंबर। A trader bought an article for 2400 and marked it above 60% of the cost price, and its cost price 60% above its cost price, and sold it after giving a discount of 16%. Find the profit percentage earned by the trader। देखो इसमें 2400 का कोई रोल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि अपने को है ना प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। जब भी मतलब परसेंटेज में कोई वैल्यू पूछे ना तो एक्चुअल वैल्यू का कोई नीड ही नहीं होती। देखो मान लो सीपी मान लिया मैंने 100 है, ठीक है, और 60% ज्यादा किया ना तो एमपी हो जाएगा, मार्कअप प्राइस हो जाएगा 160, ठीक है। और डिस्काउंट दे रहे हैं 16% का, 16%। इसका देखो 16% कितना होता है 10%। 16 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो 16%, तो 16 गुना 16 कितना हो गया 256 हो गया ना, और एक के बाद पॉइंट लगा दो तो 25.6 का डिस्काउंट दे दिया। समझ गए डिस्काउंट कैसे दिया? देखो 1% की वैल्यू कितनी होगी इसमें 160 में 1.6 हो गई ना, और इसको 16 से मल्टीप्लाई करना है तो 16 गुना 16 कितना हो गया 256, और एक के बाद में पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया, मतलब 25.6 का डिस्काउंट दे दिया। 25.6 का डिस्काउंट दे दिया तो बेचेगा कितने में? देखो 4 26 और 4 30 और 30 134.4 में बेचेगा। ये उसका एसपी हो जाएगा, ये उसका डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का हो गया 34.4 का हो गया ना, तो जो प्रॉफिट हो गया वो हो गया 34.4%। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 years ago the ratio of age of सुनीता एंड बबीता 9 and 11। देखो बबीता सुनीता है और बबीता है, 6 साल पहले इनकी एज का रेशियो कितना था 9:11 था, ठीक है। बबीता और सुनीता की वर्तमान आयु का अनुपात
प्रेजेंट में इनका जो रेशियो वो कितना हो गया, देखो बबीता पहले है ना और सुनीता बाद में, तो बबीता पहले है तो बबीता का हो जाएगा 13 और सुनीता का हो जाएगा 11। अब इनके बीच का डिफरेंस देखो, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 2 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 2 का, मतलब डिफरेंस दोनों में पहले से बराबर है तो अपने को बराबर नहीं करना। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 2 का, तो और 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 6 साल, 2 की वैल्यू होगी 6 साल, 1 की वैल्यू होगी 3 साल। पूछा क्या है, अच्छा इनकी परसेंटेज निकाल लो। जो सुनीता की परसेंटेज आ गई, सुनीता की आ गई 11 × 3 33, और जो बबीता है इसकी परसेंट आ गई 13 × 3 39 39। यदि बबीता का भाई बबीता से 5 वर्ष बड़ा है तो जो उसका ब्रोदर है वो कितना हो जाएगा 5 साल बड़ा, तो 44 का। 10 साल बाद भाई की आयु ज्ञात कीजिए, 10 साल बाद में कितने का हो जाएगा 54 का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। दिलप्रीत invest 5625 at compound interest r% per annum compounded annually. Find the rate of r if interest earned at the end of 2 year is 1431। देखो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 5625, ठीक है। अमाउंट है, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है ना। प्रिंसिपल कितना है 5625 और जो इंटरेस्ट है वो कितना हो गया 1431। तो देखो 6 5 और ये हो गया 70, ये हो गई अमाउंट अपने पास में, ठीक है। इन्वेस्ट किस पे कर रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, टाइम कितना है 2 साल। रेट अपने को निकालनी है, रेट निकालने के लिए क्या था मैंने एक मॉडिफाई करके फॉर्मूला बताया था ना, अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। अब देखो यहाँ से अमाउंट कितनी है 7056, प्रिंसिपल कितना है 5625 और 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। टी कितना हो गया 2 साल। देखो 6 5 11 7 18 56 25 स्क्वायर तो दिख रहा है 70, 56 25 किसका स्क्वायर होता है 56 25 हो गया 7 8 56, मतलब 7 और 8 56, 75 का स्क्वायर हो गया है ना नीचे वाला तो। हाँ देखो नीचे वाला तो हो गया 75 का स्क्वायर, तो ऊपर वाला कितने का हो जाएगा 70 56 में 75 का डिवाइड करेंगे तो, या फिर इसको काट लेते हैं, काट के करें क्या 70 94, चलो इसको एक बार है ना काट के कर लो, स्क्वायर याद नहीं आ रहा है शायद 70 56 हो गया 75 का, 75 तो 80 के 84 के 84 का 4 चौक 16, देखो 84 का हो गया 4 चौक 16 है ना, और पीछे वाला हो गया 8, 84 का हो जाएगा ऊपर वाला और नीचे वाला हो जाएगा। देखो इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, देखो 70 56 है ना, अभी बता देता हूँ। लो 70 56 है, लास्ट की 2 डिजिट देख लो, 6 6 किस किस के स्क्वायर के एंड में आता है, तो 4 के या 2, 4 का स्क्वायर 16 होता है या 4 का होता है 4 का 16, 6 का स्क्वायर 36, 2 के एंड में आता है। और ये जो ये वाली संख्या है ना ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 84, 8 का है ना, तो 84 या 86 में से एक होगा। तो 84 मतलब 8 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो 72 है, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 72। जो 72 है ये छोटा है ना, ये जो 70 है इस 72 से छोटा है तो छोटे वाला नंबर हो जाएगा। इस तरीके से निकाला मैंने इसका, 84 हो गया और नीचे वाले का हो जाएगा 75, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर, ये कैंसिल। तो यहाँ से अब देखो 25 दिया 75, 25 चौक 100, तो ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16, एक कैरी और 8 चौक 32 और एक 33, और ये हो जाएगा 300 प्लस 3 आर। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से देखो, ये 36 में 3 का डिवाइड दे देंगे तो 12% आ जाएगा। जो आर की वैल्यू आ गई वो आ गई 12%। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखो
एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 2 और 1 के अनुपात में है। मिल्क और वाटर है 2:1 में। यदि इसमें 6 लीटर दूध मिलाया जाता है, इसमें 6 लीटर तो मिल्क ऐड कर दिया, 2x और x मान लो, इसमें 6 लीटर तो मिल्क ऐड कर दिया और 12 लीटर मिला दिया पानी, तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा 5 और 4। एक तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हो आप। दूसरा देखो कितना हो रहा है, 6 लीटर तो मिला रहा है दूध और 12 लीटर मिला रहा है पानी, तो अनुपात हो रहा है 5 और 4 का। तो क्रॉस मेथड लगा दो, देखो 4 दूनी 8, 5 एकम 5, तो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 8, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24, इसको इससे कर दिया 12 पंजू 60। ऊपर डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 और 8 का डिफरेंस है 3 का। नीचे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 36 का। तो 3 की वैल्यू हो गई 36, 1 की वैल्यू हो गई 12, 1 यूनिट की। पूछा गया है प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा कितनी थी, 3, तो 12 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 36 लीटर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास में, ABC कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन at 10 and 6 hours respectively. All of them start working together and be left after 2 days. Find the time taken by A and C to complete the remaining work. देखो A है, B है और C है। A करता है 8 दिन में, B करता है 10 दिन में और C करता है 6 दिन में। टोटल जो वर्क है, टोटल वर्क मैंने मान लिया इनका, इसका हो गया 40 दिए 120, टोटल वर्क मान लिया 120। तो इसकी जो एफिशिएंसी है, ए की कितनी आ जाएगी 15, बी की कितनी आ जाएगी 12 और सी की कितनी आ जाएगी 20। ठीक है, अब बोल रहा है कि ऑल ऑफ देम स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करेंगे तो कितना कर देंगे, 20 30 40 47, एक साथ करेंगे 47। ठीक है, अब बोल रहा है कि आफ्टर 2 डेज, 2 दिन तक काम करेंगे, तो 47 गुणा 2 94 यूनिट काम इन्होंने कर दिया, कंप्लीट कर दिया। काम कितना बच गया, 6 और 20 26 यूनिट काम बच गया। अब बोलता है कि फाइंड द टाइम टेकन ए और सी, रिमेनिंग वर्क को ए और सी, ए कितना करता है 15 और सी करता है 20, 26 और 26/35 ओवर्स आ जाएंगे, 26/35। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बोट कैन कवर अप स्ट्रीम में है 240 किलोमीटर इन 15 आवर और डाउन स्ट्रीम में है 280 किलोमीटर इन 14 आवर। तो डाउन स्ट्रीम में कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28 और अप स्ट्रीम में आ जाएगा 15 एकम 15, 15 छिको 90। तो अप स्ट्रीम स्पीड तो आ गई 16 और डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई 20। तो जो बोट की स्पीड है वो कितनी हो जाएगी 18 और स्ट्रीम की हो जाएगी वो हो जाएगी 2। कैसे आई ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दोगे तो बोट की आ जाएगी, घटा के 2 का दे दोगे तो स्ट्रीम की आ जाएगी। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की कितनी है ये 2। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए राइट एंगल कोन इज 21 मीटर एंड 18 मीटर, जो रेडियस है वो तो है 21 मीटर और जो हाइट है वो है 18 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम निकालना है अपने को। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना हो गया 21 गुणा 21 गुणा 18। तो 7 से काटा तो देखो 7 या 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा। अब करना है 22 गुणा 21 गुणा 18। तो इसको कर लो 22 गुणा 21 कर लो पहले, 22 गुणा 21 तो 21 का स्क्वायर 441 में 21 और जोड़ दो तो 2 6 2 462 तो ये हो जाएगा ना। 22 गुणा 21 करेंगे और इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 दूनी 36, 3 करी 18 पंजी 90, 18 छिकी 108, 108 और 3 111, 11 कैरी और 18 चौक 72, 72 और 1 73 और 10 83, 83 16 आ जाएगा। ऑप्शन ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ट्रक कैन कवर 4 to 5 किलोमीटर डिस्टेंस इन 17 ओवर। 4 to 5 किलोमीटर की डिस्टेंस करता है 17 ओवर में, तो उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी ट्रक की, 17 से देखो 17 दूनी 34,
6 और 2 8 बच गया, 17 5 85, ये उसकी स्पीड आ गई विथ इट्स एक्चुअल स्पीड। जो उसकी एक्चुअल स्पीड है ना वो है ये, ठीक है, 25 किलोमीटर पर आवर। इफ द सेम ट्रक कवर 2 to 5 किलोमीटर विद इट्स एक्चुअल स्पीड, 2 to 5 किलोमीटर तो करेगा वो एक्चुअल स्पीड से, ठीक है, एंड 200 किलोमीटर विद 20% लेस, इससे 20% कम कितना हो जाएगा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब 5 है तो 4 से 5 की वैल्यू 25 हो गई तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तो ये करेगा 20 से एक्चुअल स्पीड से 20% लेस। देन फाइंड द टोटल टाइम ट्रक टू कवर दीज डिस्टेंसेज। देखो 10 घंटे तो यहाँ से लग जाएंगे और 25 गुणा 9 घंटे यहाँ से लग जाएंगे, तो 10 और 9 19 घंटे लग जाएंगे। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन हाउ मेनी वर्ड्स द लेटर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कैन बी अरेंज दैट वोवल आर ऑलवेज टुगेदर। देखो माइक्रोसॉफ्ट MICROSOFT और T, तो देखो 1 2 3 4 5 6 और एक ही पूरा आ जाएगा, तो फैक्टोरियल 7 इंटू ये अंदर रोटेट करेंगे तो फैक्टोरियल 3, और देखो ओ 2 बार रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 2। अब इसको देखो तो ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 7 6, चलो 3 2 1 7 6 5 4 3 2 और 1, और इसको लिख दिया 3 2 1, नीचे वाले को लिख दिया 2 गुना 1, तो ये तो ये कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू कितनी हो रही है, याद आ रही है क्या आपको, 7 को 42, 42 गुना 5 210, ठीक है, और 4 दिए 12, 12 दूनी 24, 24 दिए 72, तो इसको 21 गुना 72 कर दो तो कितना जाएगा 72 और 144, याद भी नहीं है तो ऐसे कर लो, 7 4 11 1 कैरी 15 15 120, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 अपने पास में, ए बैग कंटेन 5 रेड बॉल और 3 ग्रीन बॉल 2 वाइट बॉल, टोटल हो गया अपने पास में 10। 3 बॉल निकाली जाती है रेंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ईच बॉल इज डिफरेंट कलर, तीनों अलग अलग की होनी चाहिए। 5 में से 1 निकाल लो, 3 में से 1 निकाल लो और 2 में से 1 निकाल लो और 10 में से 3 निकाल लो, तो ऊपर वाला कितना जाएगा 5 3 और 2, नीचे वाला कितना हो जाएगा 10 से 3 को 10 9 8 और 3 2 1, तो 3 से काटा तो 3 बार, 2 से काटा तो 4 बार, तो 10 गुणा 3 गुणा 4 आ जाएगा। तो देखो 5 दूनी 10 से तो ये 10 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 4, 1/4, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, मीनाक्षी टेक ए लोन ऑफ 9200 फ्रॉम ए बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट 18% पर एनएम। प्रिंसिपल अमाउंट हो गई 9200, 18% पे लेती है मीनाक्षी और SI पे लेती है सिंपल इंटरेस्ट पे, एंड इन्वेस्ट इट इन ए स्कीम ऑफरिंग CI पे 20% पर एनएम कंपाउंडेड एनुअली। CI पे 20% पे उसको इन्वेस्ट कर देती है। फाइंड द प्रॉफिट अर्न बाय मीनाक्षी एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अच्छा टाइम हो गया 2 साल के लिए, देखो 2 साल के लिए SI पे लिया ना तो कितना मिल जाएगा 18 दूनी 36% ब्याज मिल जाएगा, 36% मिल जाएगा प्रिंसिपल का। और जब CI पे करेंगे ना तो CI पे कितना मिल जाएगा, देखो CI का 2 साल का ब्याज निकालना मैंने बताया था ना कैसे निकालते हैं, पहले इसका डबल कर दो फिर स्क्वायर कर दो, तो 20 का डबल कितना हो गया 40 और स्क्वायर कर दिया तो 400, मतलब 44% ब्याज यहाँ पे मिल जाएगा। डिफरेंस कितने का आ रहा है 36 और 44 का 8% का, वो इसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट हो रहा है 8% ऑफ 9200, तो 9200 का 8% निकालेंगे तो कितना जाएगा 8 दूनी 16, एक कैरी 9 8 72 और 1 73, 736 रुपए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, रेडियस 28, हाइट हो गई 10, देन फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ
सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, CSA ऑफ सिलेंडर 2πRH। तो देखो 2 इंटू 22/7 इंटू R हो गया 28 और H हो गया 10, तो 7 चौक 28, तो 22 चौक 88, 88 गुणा 2 हो गया 176, और एक जीरो और लगा दो। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, 108 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन वाटर एंड मिल्क इन रेशियो 4 and 5, 4 और 5 मतलब वाटर एंड मिल्क है ना, तो मिल्क और वाटर लिख दो। 4 और 5 में है तो वाटर कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 12 नहीं 108, तो 12 चौक 48 लीटर तो वाटर हो जाएगा और 60 लीटर हो जाएगा मिल्क हो जाएगा। इफ x प्लस 5 लीटर मिल्क इज एडेड, x प्लस 5 लीटर तो मिल्क ऐड कर दिया और x माइनस 3 लीटर इज वाटर एडेड, देन द फाइनल क्वांटिटी रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर हो जाएगी 4 और 3। फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर एडेड, टोटल कितना ऐड किया है वो पूछा है, मतलब ये इसकी वैल्यू पूछी है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये x और x 2x माइनस 2x प्लस 2, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। तो देखो 60 प्लस x प्लस 5 और नीचे हो जाएगा 48 प्लस x माइनस 3, ये हो जाएगा 4/3, तो 65 प्लस x और ये हो जाएगा 45 प्लस x इजिकल टू 4/3, तो 180 और 15 195 प्लस 3x इजिकल टू 180, 180 प्लस 4x, ये इस साइड आ जाएगा तो x और ये इस साइड चला जाएगा तो 15, x की वैल्यू आ गई अपने पास में 15, तो 2x प्लस 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2x प्लस 2 कैसे लिखा, देखो ऐसे भी करोगे ना तो भी मतलब वही आएगा। देखो कितना ऐड किया वही पूछा है ना, तो x प्लस 5 है तो x प्लस 5 कितना हो गया 20 और x माइनस 3 कितना हो गया 12, तो 20 और 12 32। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17, a shopkeeper buy an article for 73370 and market 25% above cost price and giving a certain discount and loss incurred to a trader was 20%, then find the percentage discount given by the shopkeeper। देखो इसमें ना इस एक्चुअल इसका कोई काम ही नहीं है एक्चुअल वैल्यू का, क्योंकि लास्ट में अपने परसेंटेज में पूछा। देखो सीपी मान लो 100 रुपये में लेके आया, एसपी कर दिया उसने 25 एमपी सॉरी एमपी कर दिया उसने 25% एक्स्ट्रा, मतलब 1 to 5 में जो डिस्काउंट दे रहा है वो कितना दे रहा है ये पूछा है अपने को। उसको जो एसपी हो रहा है तो लॉस हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है 20% का, मतलब लॉस कितने का हो रहा है 20% का, कितने में बेच देगा 80 में, तो डिस्काउंट कितने का दे दिया उसने यहाँ पे 45 का डिस्काउंट दे दिया ना, कितने पे 1 to 5 पे इंटू 100, तो देखो 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 5 से काट दिया 9 बार, तो 9 गुणा 4 हो गया 36%, तो उसने 36% का डिस्काउंट दे दिया। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैभव एंड रितेश स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग Rs 2200 and 2600 respectively and the ratio of time which Vaibhav and Ritesh invested 7 और 11 रेस्पेक्टिवली। देखो एक तो वैभव है एक रितेश है, इन्होंने इन्वेस्ट किया 2200 एंड 2600, दो जीरो तो वैसे ही कैंसिल कर दो, ठीक है, और इनका जो टाइम का रेशियो गया वो हो गया 7 और 11, तो देखो 11 से काट दिया तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ठीक है। अब 20 को 2 से फिर से काट सकते हो, 2 एकम 2 और 2 से काट दिया 13 बार, तो ये हो गया 7 और ये हो गया 13, टोटल हो गया अपने पास में 20, ठीक है। अब बोल रहा है आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितने का हो गया 15,000 का, 20% प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, मतलब 15,000 उसका टोटल प्रॉफिट है, जिसमें से 20% तो गया चैरिटी में, मतलब 3,000 रुपये चैरिटी में गया, तो बचा हुआ 80% दोनों में बट जाएगा। 80% कितना हो गया 12,000 रुपये हो गया। अब ये जो 12,000 रुपये ना ये वैभव और रितेश में बट जाएगा। फाइंड द शेयर ऑफ रितेश, ये जो 12,000 रुपये ये है 20 की वैल्यू, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 600, तो पूछा किसका है रितेश का, रितेश की कितनी है 13, तो कितनी हो जाएगी 13 गुणा 600, 13 6 की 78 00,
ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरेज मंथली सैलरी ऑफ पीहू परी एंड पारस इन नवंबर इज 13, मतलब 13,000 हो गई, 13,000। मंथली income of Pihu and Pri is increased by 25% in December with respect to the November, and average monthly salary of Pihu and Pri in December is become 20,000. Find the monthly income of Paras in November। देखो पीहू है, परी है एंड पारस है, जो तीनों के मिला के ना वो सैलरी हो गई नवंबर में कितनी हो गई, 39,000 हो गई। यहाँ पे नए एवरेज नहीं आएगा, ओनली मंथली आएगा ये, ठीक है। अब जो पीहू की और परी की जो सैलरी है वो क्या हो जाएगी, नवंबर में तो थी 4x और दिसंबर में हो जाएगी इनकी 5x। दिसंबर में 25% इंक्रीज हो गई ना, 5x की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 20,000, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4,000, तो इनकी नवंबर में सैलरी कितनी हो जाएगी 16,000। नवंबर में दोनों के मिला के सैलरी हो गई यहाँ पे 16,000, तो पीहू और परी की जो नवंबर की सैलरी हो गई वो हो गई 16,000। तो इसमें से 39,000 में से 16,000 माइनस कर देंगे तो जो पारस की सैलरी है वो आ जाएगी 23,000, 23,000। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। सिमरन एंड राम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 days एंड 24 days रेस्पेक्टिवली। सिमरन है वो करती है 18 दिन में, और जो गीत है वो करती है 24 days में। तो टोटल वर्क मैंने मान लिया 72, तो 18 गुणा 4 72 और 24 थी 72, दोनों मिलाए करेंगे 7 दिन। इफ 1/3 ऑफ द वर्क इज कम्प्लीटली डन बाय सिमरन देन फाइंड द टाइम टेकन बाय गीत टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। देखो 1/3 हो गया तो 2/3 कितना हो गया इसका 48, 48 यूनिट काम है, और कौन करेगी, गीत 3 की एफिशिएंसी से। तो देख लो 3 से कितना जाएगा 16 दिन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में अपने जो अर्थमेटिक के है ना, जो 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए, और डीआई अभी सोल्व नहीं करवा रहा क्योंकि आपका रिस्पॉन्स भी अच्छा नहीं आ रहा, और जो अभी चेकलिस्ट है ना बहुत ज़्यादा, मतलब सर ने एक साथ दी है ना तो चेकलिस्ट भी ज़्यादा होगी। तो जिस टाइम चेकलिस्ट आ जाएंगी ना सारी, मतलब कवर कर लेंगे, उस टाइम पे सारी डीआई एक साथ कर लेंगे, या तो बाद में या फिर साथ साथ में करते रहेंगे। तो देख लेना, अगर आपको अभी डीआई चाहिए तो बता देना, कमेंट कर देना, तो बाद में करते हैं विचार, डीआई भी लेके आ जाएंगे। और जो अभी इस तरीके से जो पीडीएफ पे लिख के पढ़ा रहा हूँ ना, उसमें अगर देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो वो भी बता देना। अगर इसमें देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर से मतलब यही स्लाइड बना के और उसके अकॉर्डिंग करवा देंगे, अदरवाइज ये अब जो पीडीएफ पे पढ़ा रहे हैं ना इस तरीके से चलने देंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, आपके जितने भी ग्रुप है ना उनमें इसको शेयर कर देना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।